रमज़ानुल मुबारक में बग़ैर किसी उज़्र के रोज़ा न रखने की सज़ा। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सवाल किया गया है, मैं रोज़े नहीं रखता तो क्या रोज़े क़यामत मुझे अज़ाब होगा? अल-जवाब बिऔनिल वहाब। रमज़ानुल मुबारक इस्लाम के अरकान में से एक रुकन है जिस पर इस्लामी इमारत कायम है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें ये बतलाया है कि रमज़ान के रोज़े जिस तरह पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे, उम्मत इस्लामिया पर भी फ़र्ज़ किए गए हैं। इसका ज़िक्र करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े रखना फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो। सूरतुल बक़रा आयत नंबर 183। और एक मुकाम पर फरमाया, माह रमज़ान वो है जिसमें क़ुरआन उतारा गया, जो लोगों को हिदायत करने वाला है और जिसमें हिदायत और हक़ व बातिल की तमीज़ की निशानियाँ हैं। तुम में जो शख्स इस महीना को पाए उसे रोज़ा रखना चाहिए। हाँ, जो बीमार हो या मुसाफिर हो उसे दूसरे दिनों में गिनती पूरी कर लेनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तुम्हारे साथ आसानी करने का इरादा है, सख्ती का नहीं। वो चाहता है कि तुम गिनती पूरी कर लो और अल्लाह ताला की दी हुई हिदायत पर उसकी बड़ाइयाँ बयान करो और उसका शुक्र करो। सूरतुल बक़रा आयत नंबर 185। हदीस में भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है। इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। ये गवाही देना कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं और यकीनन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, हज करना और रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखना। सही बुखारी हदीस नंबर 8, सही मुस्लिम हदीस नंबर 16। लिहाजा जो कोई भी रोज़ा न रखे उसने अरकान इस्लाम का एक रुकन तर्क किया और कबीरा गुनाह का मुर्तकिब हुआ। बल्कि बाज़ सलफ़ सालेहीन ने तो उसे काफिर और मुर्तद करार दिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इससे बचाए। अबू याला रहमहुल्लाह ने अपनी मुस्नद में इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से बयान किया है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, इस्लाम के कड़े और दीन की बुनियाद 3 चीज़ें हैं जिस पर दीन इस्लाम की असास कायम है। जिसने भी इसमें से कोई एक को तर्क किया वो काफिर है और उसका खून हलाल है। वो 3 चीज़ें ये हैं, इस बात की गवाही देना कि अल्लाह ताला के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं, और फ़र्ज़ी नमाज और रमज़ान के रोज़े। अल्लामा ज़हबी रहमहुल्लाह ने इस हदीस को सही करार दिया है और हैसमी रहमहुल्लाह ने मजमउज़ ज़वाइद जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 48 और इमाम मुंज़री रहमहुल्लाह ने अत-तरग़ीब व तरहीब सफ़ा नंबर 805 और 1486 में इसे हसन कहा है। लेकिन अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने अस-सिलसिलतुज़-ज़ईफ़ा सफ़ा नंबर 94 में इसे ज़ईफ़ करार दिया है। इमाम ज़हबी रहमहुल्लाह अपनी किताबुल कबायर में कहते हैं, मोमिनीन के यहाँ ये बात मुकर्रर शुदा है कि जिसने भी बग़ैर शरई उज़र और मर्ज़ के रमज़ान मुबारक का एक भी रोज़ा तर्क किया तो वो ज़ानी और शराबी से भी ज़्यादा बुरा और शरीर है, बल्कि उसके इस्लाम में भी शक किया जाता है और उसे ज़िंदीक़ और गुमराह शुमार करते हैं। रोज़ा तर्क करने वाले की सज़ा और वईद के बारे में सही हदीस में मौजूद है। अबू उमामा बाहली रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, मैं सोया हुआ था कि मेरे पास 2 शख्स आए और मेरे बाजू पकड़कर मुझे सख्त और दुश्वार गुजार पहाड़ के पास लाए और कहने लगे, इस पर चढ़िए। मैंने उन्हें कहा कि मुझ में इस पर चढ़ने की ताकत नहीं। वो दोनों कहने लगे, हम आपके लिए इसे आसान कर देंगे। तो मैं इस पहाड़ पर चढ़ गया। जब ऊपर पहुंचा तो वहाँ शदीद किस्म की आवाज़ें आ रही थीं। मैंने कहा, ये आवाज़ें कैसी हैं? वो कहने लगे, ये जहन्नमियों की आहो-बुका है। फिर वो मुझे आगे ले गए जहाँ पर कुछ लोग कूंचों के बल लटक रहे थे और उनकी बाछें कटी हुई थीं और उनकी बाछों से खून बह रहा था।
میں نے کہا یہ لوگ کون ہیں؟ وہ کہنے لگے یہ وہ لوگ ہیں جو افطاری سے قبل ہی اپنے روزے افطار کر لیا کرتے تھے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے موارد الظمآن صفحہ نمبر 1509 میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الکبائر صفحہ نمبر 64۔ علامہ البانی رحمہ اللہ کا کہنا ہے یہ اس شخص کی سزا ہے جو روزہ رکھنے کے بعد افطاری سے قبل ہی عمدن یعنی جان بوجھ کر روزہ افطار کر لے۔ تو اب بتائیں کہ جو بالکل ہی روزہ نہ رکھے اس کی سزا کیا ہوگی؟ ہم اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت میں سلامتی اور عافیت کے طلبگار ہیں۔ وعرقوب ایڑی کے اوپر والے پٹھے کو کہا جاتا ہے، اور شدق منہ کی جانب یعنی باچ ہے۔ تو ہم سوال کرنے والے بھائی سے یہ التماس اور گزارش کریں گے کہ وہ اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کرتے ہوئے اس سے ڈرے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے غضب اور عذاب سے بچائے، اور جتنی جلدی ہو سکے توبہ کر لے قبل اس کے کہ لذتوں کو ختم کرنے، جماعتوں کو علیحدہ کرنے والی موت اسے اچانک آ دبوچے۔ اس لیے کہ آج عمل کیا جا سکتا ہے اور حساب و کتاب نہیں، لیکن کل قیامت کے روز عمل نہیں ہوگا بلکہ صرف حساب و کتاب ہی ہوگا۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتے ہوئے اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ بلکہ جو شخص بھی اللہ کے قریب ایک بالش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک گز اس کے قریب ہوتا ہے۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالی کریم و حلیم اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، کیا انہیں یہ علم نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہی صدقات قبول فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 104۔ اور اگر آپ نے روزہ رکھنے کا تجربہ کیا ہو اور اس میں جو آسانی، انس، راحت اور اللہ کا قرب وغیرہ ہے، اس کو جان لیں تو آپ روزہ کو کبھی بھی ترک نہ کریں، اور اللہ رب العزت کے فرمان میں غور و فکر اور تأمل کریں کہ اللہ رب العزت نے روزوں کی آیات ختم کرتے ہوئے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے نہ کہ سختی، اور پھر فرمایا تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس میں غور کریں تو آپ کو یہ ادراک ہوگا کہ روزہ ایک ایسی نعمت ہے جس کا شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے سلف صالحین میں سے ایک گروہ تو یہ تمنا کیا کرتا تھا کہ سارا سال ہی رمضان ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ آپ کو توفیق عطا فرمائے اور صراط مستقیم کی ہدایت نصیب کرے، اور آپ کے سینہ کو دنیا اور آخرت کی سعادت والے کاموں کے لیے کھول دے۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 38747۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔